बट वी डू टॉक अबाउट पीरियड्स, क्योंकि ये तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि हम, मुझे लगता है इस देश में ऐसी कोई औरत नहीं है जिसने ये चीज़ ना झेली हो या एक्सपीरियंस करी हो पीरियड से रिलेटेड। मैंने खुद ने करी है कि मंदिर नहीं जाना या छूना नहीं है, या किचन में मत जाओ। ये मैंने खुद अपने बचपन से भी देखा, अपनी फैमिली में भी देखा है। और इस फिल्म के प्रेप के दौरान मैंने कुछ ऐसी औरतों से भी मिली हूँ जिनकी शादी हो चुकी है और पीरियड्स के दौरान वो अपने घर जाती है रहने, क्योंकि उनको अपने ससुराल में ज़मीन पे सोने को बोला जाता है। तो एंड समवन हु इज़ वेरी क्लोज टू मी हैज़ टोल्ड मी द स्टोरी कि मैं तो अपने घर चली जाती हूँ क्योंकि मुझे अपने घर पे ना तो किचन में घुसने देते हैं और ना ही बेड यूज़ करने देते हैं, तो हम नीचे सोते हैं। तो ये सुन के लगता है यार, ये तो अगर मेरे घर में नहीं हो रहा, ये तो बड़ा फार फेच सा लगता है कि ऐसा नहीं होता होगा। अब तो मतलब 2025 में हम रह रहे हैं, ये थोड़ी ना चीज़ें होती हैं, बट इट्स स्टिल रेलिवेंट और औरतें ये झेल रही हैं और हमें लगता है बड़ा मंडेन है, तो हम कहीं ना कहीं इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करते और ना ही सुनते हैं। बट इस फिल्म के दौरान और प्रेप के दौरान मैं जितनी औरतों से मिली, उन सब ने बहुत ऐसी मतलब क्रेजी अपनी खुद की स्टोरीज और एक्सपीरियंसेस बताए। कहाँ पे मिली आप इन औरतों से? मतलब प्रेप में क्या इन्वॉल्व था, क्या क्या शामिल था? टू जस्ट इंटरव्यू देम टू मेक द स्टोरी मोर पर्सनल। ये कहाँ क्या करती थी महिलाएं? ये काम करती हैं। मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है जिनको मैंने इंटरव्यू किया, हु हैज़ एक्सपीरियंस समथिंग वेरी सिमिलर। वो कंप्यूटर साइंस में काम करती हैं, बड़ी कंपनी में लगी हुई हैं। शी हैज़ experienced a similar sort of marriage, but she's out of it now. And Aarti and I both met her and understood कि उनका क्या experience था। And उन्होंने तो मतलब अपने therapy notes भी share करे हमारे साथ कि उनके साथ क्या क्या हुआ था और वो experiences क्या क्या थे, और उन्होंने अभी how she has come out of it emotionally. तो yeah, that's how we tried to make this story more personal. I think जब ट्रेलर भी लोग देख रहे हैं और औरतें देख रही हैं तो बड़े बड़े ऐसे लिख रही हैं। अभी तो मूवी देखी भी नहीं है, सिर्फ ट्रेलर से सो मेनी वुमेन हैव कम अप एंड टोल्ड मी दैट दे रिलेट टू इट, या वो अपने आप को इस कैरेक्टर में देखती हैं या ये उनकी स्टोरी है। आपने जैसे इस तरह की फिल्में ना, आप बता सकती हैं बेहतर कि देख करके भी या जब आप उसके क्रिएशन के पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व हो तो और भी ज़्यादा कि आपको इवॉल्व करती हैं छोटी छोटी चीज़ें, आप नई चीज़ें जानते हैं। आपको एक वेग बड़ी चीज़ें मालूम है, बट जो एज अ वुमन ये भी नोटिस नहीं किया था मैंने। ऐसा हुआ आपके साथ कभी कि यार ये एक नई चीज़ मैंने भी नोटिस की? कि आई थिंक मैं भी गिल्टी हूँ कहीं ना कहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि हम अपनी माँओं को ना और उनके हाथ के खाने को और वो जो हमारे लिए करती हैं उसको कहीं ना कहीं पेडेस्टल पे चढ़ा देते हैं। आई रिमेंबर जब मैं मुंबई गई और मैं जब भी घर पे आती थी तो मुझे लगता था कि यार मम्मी आपने मुझे कुछ अच्छा बना के नहीं खिलाया, कुछ स्पेशल नहीं खिलाया, मेरे लिए राजमा चावल नहीं बना रखे। बट टू बी ऑनेस्ट नाउ, ये नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द फिल्म से पहले से आई कुड सी दैट माई मदर इज़ टायर्ड। वो थक चुकी हैं इन कामों से और मम्मी की हेल्थ भी थोड़ी सही नहीं रहती, बट शी ट्राइज हर बेस्ट लाइक, एंड आई फील बैड कि कभी कभार वो मुझे बोलती है कि आई एम रियली सॉरी बेटा, मैंने तुझे कुछ अच्छा बना के नहीं खिलाया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ये अक्सर हमारे इस टॉपिक पे मेरे घर पे बात होती थी जब भी मैं घर जाती थी। नाउ शी हैज़ एक्सेप्टेड दिस फैक्ट कि मैं नहीं कर सकती हूँ और मुझे नहीं खुशी मिलती है किचन में काम करने से, और पर वो करती हैं। द थिंग इज दैट, द सैड थिंग इज दैट शी थिंक्स दैट इट इज़ हर ड्यूटी, बट आई जस्ट फील वेरी बैड क्योंकि हम कहीं ना कहीं हम सब गिल्टी हैं, क्योंकि हम अपनी माओं को एक ऐसे पेडेस्टल पे बिठा देते हैं, उनके हाथ का खाना और वो जब तक ना खाएं तब तक संतुष्टि नहीं मिलती और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो आई फील मैं भी कहीं ना कहीं गिल्टी हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी के बहुत पैशन है लाइफ में। मम्मा फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती थी, पर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स कह लो या कुछ भी कह लो, शादी के बाद वो भी पूरे नहीं कर पाए, फिर बच्चे हो गए, वो सब मतलब एक बैक सीट ले लिया उनके पैशन और उनके ड्रीम्स ने। और पूरे वो ऐसे ही करती थी कि शादी हो, अभी तक मेरी बहन की शादी थी पिछले साल तो मम्मी की बनाई हुई साड़ी पहनी, दिवाली हो तो मम्मी के बनाए हुए कपड़े पहनने हैं, मैं घर जाती हूँ तो नए सूट, नए साड़ी के ब्लाउज सब रेडी रहता है।
इनफैक्ट मेरा मेलबर्न में हमारा फिल्म का स्क्रीनिंग था एंड आई डिसाइडेड टू वेयर समथिंग दैट माई मदर हैज़ मेड फॉर मी. तो मुझे लगता है वो अपने सपने हमारे थ्रू पूरे तो कर रही हैं, बट आई ऑल्सो फील बैड दैट आई विश कि ये जो उनका पैशन है वो कहीं ना कहीं वो फुलफिल कर पाती. और मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हमें लगती है बहुत मंडेन है और हम अपने ही घर की चीज़ें इग्नोर कर देते हैं. तो कहीं ना कहीं वो हुआ. बट आई फील वेरी हैप्पी दैट शी हैज़ एक्सेप्टेड द फैक्ट कि अब मुझे किचन में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है.